आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं ताजिया पर बात। उससे पहले मैं एक करबला वाले के ऊपर नात पढ़ रहे हैं। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर मारूफ 140 साल पहले इस नात को उन्होंने लिखा था और इस नात में एक एक लफ्ज़ पर जो है मतलब कि करोड़ों जान कुर्बान जो उन्होंने लिखा है। इसको गौर से जो है आप इस नात को सुनिएगा। मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ कि मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ कि मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों पे है बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों पे है बंद पानी कि मुक़द्दर में है हो ये कौशर को पीना कि मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ कि मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। झुका था जो तलवार राहे खुदा में, वहीं शर कलम हो गया करबला में। झुका था जो तलवार राहे खुदा में, वहीं शर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने कि शहादत की मंजिल को पाया है मैंने कि मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ कि मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। मुझे कुफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ कि मैं सताया नहीं हूँ सताया गया हूँ कि मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। तो आइए
नात सुन लिया आप लोग। अब आपके पास हम ताजिया वाला बात बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ताजिया का इजाद कब हुआ था। ताजिया का इजाद आप सबको ही मालूम है कि ये इंडिया में तैमूरलंग बादशाह जब हुकूमत में था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, उसी टाइम में उसने जो है ताजिया का जो है इजाद किया। शरीयत का बताता है कि दीन में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं है ना, तो आप इजाफा कीजिएगा तो फंस जाइएगा। आप आइए इतिहास, जिसने अपने आँखों से, अपने दोनों चश्मों से जो है, नैन से जो है करबला को देखा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनके भाई गए, बाप गए हैं, छोटे अली असगर गए, चचा गए, सारा ख़ानदान लुट गया। तो आज जो हम डंका बजाते हैं, लाठी खेलते हैं, ताजिया उठाते हैं और जो है चौक बनाते हैं, करबला बना देते हैं जहाँ मन तहाँ। और हम लोग जो है फातिया मना नहीं है, फातिया खूब कीजिए, लेकिन एकदम पूरा एक ही जगह करबला बना करके ये करना, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता, अगर ये जायज़ होता, अच्छा होता ताजिया उठाना, करबला बनाना और अगर लाठी खेलना, डंका बजाना, तो सबसे पहला हक ज़ैनुल आबिदीन का था, आपका हमारा नहीं था। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई अपने अगर लुटाए गए थे तो उन्हीं के ही नस्ल, उन्हीं के ख़ानदान, उन्हीं के बाप, उन्हीं के भाई, उन्हीं के जो है चचा, उन्हीं के जो है दोस्त यार अहबाब सब लुटाए गए थे। उन्हीं के ऊपर जुल्म का गाज सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर ही गिरा था, है ना। तो उनका ऊपर सबसे बड़ा हक था। आज मदीना में जगह जगह करबला होता, मदीना में जगह जगह चौक होता, मदीना में जगह जगह ताजिया उठता, है ना। आज मदीना, मक्का और भी जहाँ सुन्नी है वहाँ उठता, लेकिन वहाँ है, वहाँ वो सब चीज़ है। देखिए करबला ने क्या नसीहत दिया, रो रो करके जब भी करबला का याद आता था तो ज़ारो कतार ज़ैनुल आबिदीन रोते थे। करबला क्या है, करबला क्या है, करबला जीने का चीज़ है, करबला को महसूस करने का चीज़ है, करबला को याद करने का चीज़ है, करबला पर मरने का चीज़ है, करबला पर रोने का चीज़ है। करबला इबरत का मकाम है। करबला से हमको नसीहत मिलता, करबला से हमको प्रेरणा मिलता, करबला से हमको हिम्मत मिलता, करबला से हमको जीने का एक अधिकार मिलता है, करबला से हमको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का हमको एक हिम्मत मिलता है ना। करबला एक नसीहत है आम आने वाले, क़यामत तक आने वाले हर एक वो मोमिन के लिए। ये ना सोचिए कि करबला सिर्फ हुसैन के लिए था। आज हुसैन ने जो करके दिखाया है वो आपको भी आज भी करना है। आज भी अगर जुल्म कहीं हो रहा है, जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, चाहे वो अपना ही आपका दुश्मन काहे न बन जाए, आप उसके खिलाफ़ हो जाइए। इसीलिए मुसलमानों, अगर मोहब्बत का मयार, अगर हक अदा करना है तो करबला को जीने का कोशिश कीजिए, ना कि करबला के ऊपर जो है ताजिया बना करके डिंगा डिंग करके आजकल तो मूर्ति बनाया जा रहा है। शर्म की बात है, कैसे हो रहा है, भसान किया जा रहा है। ये चीज़ क्या सही है? आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं, आप इमाम हुसैन को खुश नहीं कर रहे हैं, आप नाराज़ कर रहे हैं, आप नबी के शफात को लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उनका गज़ब पर हो जा रहे हैं। आप नबी को रहमतुल्लिल आलमीन, रहमत वाले, रहमत बन करके आए थे ना दुनिया में। उनके अंदर में एक कहारियत भी है, सुन लीजिए। अल्लाह ने अपना नाम 99 रखा था, अपने महबूब का नाम 99 रखा, अपना रखा 1000 तो अपने महबूब का नाम भी 1000 रखा है। इसलिए हर एंगल में मेरे नबी हैं। मत सोचिए यहाँ रहमत बन के आए थे, वहाँ हर तेवर में रहेंगे। जो अच्छा काम करके जाएंगे उसके लिए रहमत बन जाएंगे, जो गलत करके जाएगा उसके लिए गज़बनाक भी बन जाएंगे। इसलिए अपने नबी का शफात का उम्मीदवार है तो करबला वाले से मोहब्बत कीजिए और करबला को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। उसको जीने का कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए। ये मत दिखाइए झूठा आंसू। मक्कार, अल्लाह ताला बोलता है कुरान में, बेशक हम मक्कारों को पसंद नहीं करते हैं। जो मक्कारी का आंसू बहाता है ना, दुनिया के पीछे 10 के बीच में जब रो लेता है, पूरा सीना पीट लेता है, वो मक्कार हुआ। वो मक्कारी आंसू नहीं चाहिए अल्लाह ताला को, है ना। मक्कारी आंसू, अल्लाह ताला दिल के आंसू देखेगा। दिल से कौन रो रहा है, दिल से कौन तड़प रहा है, अकेले में कौन मेरे हुसैन से जो है मोहब्बत करा, मेरे नबी से कौन मोहब्बत करा, वो मोहब्बत देखेगा अल्लाह ताला। वो मोहब्बत अगर सच्चा है तो आपका सफ़ात है, तब मेरे नबी आपका सफ़ात करेंगे, है ना। मक्कारी वाला आंसू नहीं, वहाँ आपका खुदगर्जी घुस जाएगा। अगर खुदगर्जी भी तो तब भी नहीं होगा, हाँ आप लालच आ जाएगा। हम इमाम हुसैन के करबला की याद में रोएंगे तो हमको नबी का सफ़ात मिलेगा, हमको जन्नत मिल जाएगा। वहाँ खुदगर्जी घुस गया ना, आपके अंदर मोहब्बत का हुआ। अरे नबी ने तो आपके लिए अपने ख़ानदान को, अपने घर वाले, अपने सबको लुटा दिया, आपको भी तो हक है।
आपका ये तो फ़र्ज़ है कि आप भी अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। उनके ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप लुटा नहीं सकते हैं। मोहब्बत का मेयार क्या, दिखाइए मोहब्बत, है ना। उनका सुन्नत को हक अदा कीजिए, सुन्नत को अदा कीजिए। उनके जो है नस्ल लोग कैसे चले हैं, ज़ैनुल आबिदीन कैसे अपनी ज़िंदगी जिए हैं, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, इमाम सादिक, ये सब बड़े बड़े जो इमाम लोग जो है गौसे पाक कैसा ज़िंदगी जिए हैं, उस ज़िंदगी को जिए अपने अंदर में, है ना। गरीब नवाज ने कैसा ज़िंदगी को जिया है, वैसा ज़िंदगी को जी करके तब आप जाइएगा, तब नबी का शफ़ाअत आपको नसीब होगा। ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर सिर्फ करबला की याद में 2 ठो आंसू बहा लेंगे और बेनमाजी रहेंगे और यहाँ पर डंका बजाएंगे, लाठी खेलेंगे, मुहर्रम खेलेंगे और जाकर वहाँ पर नबी का शफ़ाअत ले लेंगे। नहीं मिलेगा शफ़ाअत, सुन लीजिए, वैसे ऐसे लोग को निकाल दिया जाएगा। अभी भी होश कीजिए मुसलमानों, पलटिए, नमाज की तरफ आइए, नबी के सुन्नत की तरफ आइए, शहबाब के नक्श कदम पर चलिए और हुसैन की ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए, गौसे पाक की ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए, गरीब नवाज की ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। तभी फलाहत, तभी कामयाब हैं आप। अल्लाह का रहमत आपको पुकार रहा है कि आओ कोई, हर दिन रात के तीसरे पहर जो 3 बजे के बाद वाला जो लम्हा होता है ना, उस टाइम अल्लाह ताला पहली आसमान पर आ जाता है और आ करके के निदा करता है, फजर का अजान नमाज तक, है ना। फजर का नमाज हो जाता है, तब अल्लाह ताला फिर अपने अर्श पर, अल्लाह ताला हर जगह रहता है लेकिन ज़ाहिरी में जो है उदम आ जाता है और आकर के बोलता है कोई शफ़ात मांगने वाला जिसकी मैं शफ़ात कर दूं, है कोई अपने गुनाहों का तौबा करने वाला मैं उसका गुनाहों को माफ़ी कर दूं, है कोई हिदायत लेने वाला जिसको हम हिदायत कर दे दें। लेकिन इसीलिए उसी पहर में उठने का और अपने रब के बारगाह में झुकने का जो है बहुत ज़रूरी है कि रात के तीसरे पहर में उठ करके अपने रब के बारगाह में याद कीजिए, है ना। और नमाज का पाबंद बनिए। मैं बार बार हर वीडियो में ताकीद करता हूँ, नमाज का पाबंद बनिए और अपने रोज़ी को हलाल कीजिए। बस यही बात बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।